ये महाभारत चलेगा। वो 18 दिन में खत्म हुआ था, 18 वर्ष में भी खत्म होना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं पुष्ट है, बहुत जन्मों से। अब हमको उसको नष्ट करने का अवसर मिला है तो हम प्रयासरत हैं, लेकिन सफलता भगवान की कृपा के आश्रित है। प्रयास हम करते रहे, हारे ना। जब आप हारेंगे तो हारा पुरुष रोता है, हारे को हरिनाम, जो यहाँ हार गया वही जीत जाता है, भगवान फिर उसे जिता देते हैं। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है ना, बॉल का ऐसे मारता है ना तो नीचे जाता है ना, वो नीचे नहीं जाता है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थपाक मारी, जो ही नीचे गया सो ही मारा, ऐसे वो गोल पे पहुंच गया पहुंच गया ना। तो ऐसे ही जो भगवान का शरणागत है तो लगा कि नीचे गिरा, लेकिन नीचे नहीं गिरा, भगवान ने मारा उससे ऊपर, जो नीचे गिरते गिरते तो लक्ष्य पे पहुंच गया, वो गोल पे पहुंच गया। इसलिए हमें हारना तो पड़ेगा एक बार, क्योंकि अहंकार नष्ट होगा। जब मैं थक जाऊंगा ये सब करते करते, तब रोना आ जाएगा कि प्रभु मैं हार गया हूं। जैसे तुलसीदास जी कह रहे, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबई, जब प्रभु प्रेरक बरजय। हे प्रभु, आप ही इस मन की डोरी हाथ में लिए हुए हो, आप रोक दो। हमने तो हर उपाय करके देख लिया, ये नहीं रुक रहा नाथ, ये बार बार गंदे विषयों में जाता है। प्रभु आप रोक लो, आप बचा लो मुझे विषयों से। तो फिर भगवान की कृपा हुई। वही तुलसीदास जी लिख रहे, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। जिसकी लवलेस कृपा मात्र से मंदमति तुलसीदास परम विश्राम को प्राप्त हो गया, ऐसे प्रभु के समान कोई नहीं है, अद्वितीय है प्रभु। नहीं, मन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये मतलब जब तक श्वास रहेगी तब तक ये युद्ध चलता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और इस राह में कोई साथी नहीं मिलता, कोई साथी नहीं है इस राह में, कोई साथी नहीं। चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यार तुम्हारा कोई साथी नहीं मिलेगा। सत्य में चलने पर साथी केवल एक परमात्मा ही होगा, और तुम्हारी अनुभूतियां होंगी तब चल। अच्छे आदमी का कोई साथ नहीं देता, बुरे आदमी के दसियों मित्र होते हैं, लेकिन अच्छे आदमी के मित्र नहीं होते। इसलिए अच्छे आदमी बनो और भगवान को अपना दोस्त बनाओ, और ये युद्ध जारी रखो। बार बार मन को हटाकर विषयों से भगवान में लगाओ, इसका इनाम मिलेगा तुम्हें। एक एक सेकंड का हिसाब देते हैं भगवान। ये जो आप जल रहे हो, आप लड़ रहे हो मन से, इसका इनाम मिलेगा। आप निहाल हो जाओगे, आप आनंद मगन हो जाओगे। जितना भजन कर लिया इतने में ही मगन हो जाओगे। चिंता मत करो, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। ये आपकी लड़ाई, आपका भजन, आपकी भगवान के प्रति जो चेष्टा है, एक एक सेकंड की लिखी जा रही, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पक्का समझ लो, हमारी बात पर विश्वास रखो और लड़ते रहो, जीत जाओगे। मन कह रहा है कि हम ये विषय भोगे, बहुत जोर से कह रहा है। अब वो इतना कह रहा है कि अब भजन की तरफ लग ही नहीं रहा, केवल वो विषय भोग की तरफ रहे। अब हमको उसे विषय भोग नहीं देना। राधा राधा राधा, वो पागल सा बना देगा। अब वो चाहिए ही, मतलब जिसने रोका उसकी बात कह रहा हूं। अब शांत हो गया। अब जब दोबारा आएगा तो 90% आएगा, जब तिबारा आएगा तो 80% आएगा, और 10% में आके रुक जाता है। देवर्षि नारद जी ने कहा है, साधना करने पर ये तरंग की तरह हो जाता है, समुद्र तरंग की तरह हो जाता है। और अगर संयोग मिला तो तरंग समुद्र बन जाती है। जैसे चिंगारी है ना, तो ज्वाला चिंगारी रूप में आ गई, लेकिन अगर उसे घास फूस मिल गया तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जब तक श्वास है तब तक युद्ध जारी है, कि कभी भी किसी भी स्थिति में अपने को सिद्ध मानकर अब कोई छूट न दे दे, नहीं तो गिर जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों को माया ने भ्रष्ट कर दिया। शिव विरंचिका मोहई को है पुराण, असिजिए जान भजी मायापति भगवान। इसलिए सदैव सावधान होकर भजन मार्ग में आगे बढ़ते जाना। जिससे चुपचाप लड़ते रहो, अहंकार मत करना। हारना है
हारना है। अंदर से जब हार जाओगे ना, जब अंदर से हार जाता है साधक, तो एक ही बात आती है, रोना। अब वो रोना विरह बन जाता है, वही भगवान के मिलन का हेतु हो जाता है। जब करते करते भजन करते करते और देख रहे वही विषय, वही गंदगी, वही, वो तो हार जाता है, रोता है, हे प्रभु अब क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसे निपटे। वही कृपा उसको संभाल लेती है, आसपास से कृपा घेर लेती है, कवच कर लेती है और उसको निकाल देती है। जब तक साधना का अहंकार रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब साधना का भी अहंकार मिट जाता है, अपना अस्तित्व मिट जाता है, तब भगवत साक्षात्कार होता है। कृपा बिल्कुल बिल्कुल कृपा ही है, ये भगवान की हेतु की कृपा है, ये छोटी मोटी बात नहीं। आप लड़ते रहिए और सब साधकों से विनय है, हारिएगा मत। इस विषय में ये मत हारिएगा कि मैं अब हार गया और भजन करना छोड़कर विषयों में चले गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ये जीवन की बाजी है और जीतना ही जीतना है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हारना अहंकार को है, जीतना हमें है। हम भगवान की शरणागति के बल से भगवान को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। तो ये क्या माया क्या करती है कि जैसे हम लोग भगवत मार्ग में लगे तो दाने डालती है, क्योंकि हमारी कमजोरी पता है ना उसको, तो वही चीज हमें देगी, वही संयोग कराएगी। अब हमको लगता है कि भगवान तो कल भी मिल सकते हैं, बस ये बात हो जाती है, हम भूल कर जाते हैं। हमें लगता है आज हम ये खा लेते हैं, कल भगवान तो मिल ही जाएंगे। और भोग इतने मनोहर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्रिय लगते हैं कि हम भगवान को छोड़ देते हैं और भोगों में भ्रष्ट हो जाते हैं। ये मतलब एक दो की कहानी नहीं है, ये लाखों चलने वालों को मार के गिरा दिया माया ने। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र ऐसा है जो इससे बाहर निकल पावे, नहीं तो बहुत विचित्र, बहुत विचित्र। भगवान अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। कोई कृपा करे तो वही निकला जा सकता है।